क्या शॉर्टकट था इसका? कंट्रोल F7। ठीक है, हमने क्या बोला था आपको कि सबसे पहले क्या पूछना चाहिए? एक ऊपर चॉइस ले लियो, बहुत बढ़िया काम किए हो। और ये किसका दिमाग था? प्रिया बताइए होगी। अगर चॉइस में वैल्यू y है तो फिर क्या करो, इंटर प्रोडक्ट नेम। ठीक है, उसके बाद फिर क्या इंटर करवाना है? प्रोडक्ट क्वांटिटी। ये भी सही की है यहाँ तक। उसके बाद फिर क्या की है? प्रोडक्ट का रेट इनपुट की है, ये भी सही की है। और इसके बाद इतना करने के बाद पहले इसका हमें क्या कर लेना था? लगे हाथ यहाँ कर लेना था टोटल अमाउंट, है ना? टोटल इक्वल टू क्या लिख लेते? पी क्यू इंटू पी आर। पहले ये कर लेते नहीं, और ऊपर कहीं टोटल को हम लोग डिक्लेयर कर लेंगे। किसके? लूप के बाहर। लूप के बाहर कहीं टोटल को डिक्लेयर कर लेंगे। और टोटल में हम लोग क्या डालेंगे? टोटल में इनिशियल वैल्यू 0 डाल लेंगे। टोटल में इनिशियल वैल्यू क्या रख लेंगे? 0 रख लेंगे। और यहाँ हम लोग क्या करेंगे? टोटल इक्वल टू टोटल प्लस ब्रैकेट वाला ऑपरेशन पहले होना चाहिए, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे, क्योंकि एक से अधिक प्रोडक्ट भी तो हो सकता है, इसलिए ट्रिक खेलेंगे। टोटल इक्वल टू टोटल प्लस पी क्यू इंटू पी आर। अब टोटल के बाद फिर क्या निकलना है? जीएसटी निकलना है। क्या निकलना है? जीएसटी कैसे निकलता है? टोटल इंटू क्या? टोटल इंटू 18/100। लेकिन यहाँ जीएसटी में भी वही ट्रिक खेलेंगे ना। जीएसटी को भी क्या करेंगे हम? ग्लोबली डिक्लेयर कर लेंगे और इनिशियल वैल्यू क्या रख लेंगे? जीएसटी। क्योंकि हर बार ये काम करना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। एक बार करना होता तो नहीं करते। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? जीएसटी प्लस। अब इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे। ब्रैकेट में रखने का फ़ायदा क्या होगा कि पहले इसको ऑपरेट करेगा, पहले ये इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा और फिर जीएसटी में डाल देगा टोटल करके। चलो आ गया, जीएसटी तक सही है। अब हम लोग को क्या निकालना है? बिल। क्या निकालना है? बिल इक्वल टू क्या होगा? बिल इक्वल टू बिल प्लस टोटल प्लस जीएसटी, यही ना? बिल इक्वल टू बिल प्लस टोटल प्लस जीएसटी। या इसको एक ब्रैकेट में डाल दो कि पहले इन दोनों को टोटल करो और लास्ट में बिल के साथ ऐड करके उसको कहाँ डाल दो? बिल में डाल दो। हाँ बिल्कुल करेंगे, यही तो हम सुनना चाहते थे। बिल को भी क्या करेंगे? इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियल वैल्यू 0 रखेंगे, क्योंकि हर बार बिल अपडेट होना है ना। एक प्रोडक्ट हुआ तो उसका बिल अलग रहेगा, दूसरा प्रोडक्ट आएगा उसका बिल पहले वाले के साथ ऐड होगा, तब ना फाइनल बिल मिला उसका। इनपुट, वुड यू लाइक टू परचेज अनदर प्रोडक्ट, ये ना। यहाँ y/n लिख करके छोड़ देते हैं ताकि यूज़र को समझ में आएगा। और यहाँ सिंगल कैरेक्टर उठाना पड़ेगा। अभी अगर चॉइस में देखोगे तो पता है चॉइस में क्या वैल्यू रहेगा? जो कि कैरेक्टर डालोगे, मान लो कि जानबूझ करके कोई डाल दिया YES तो कंफ्यूज कर जाएगा। तो हम चाहते हैं YES उठेबे मत कर, कोई कितना भी बड़ा कैरेक्टर डाले, सिर्फ एक ही कैरेक्टर उठाओ। ये बात नहीं समझ में आया? पक्का? कैसे समझ में आ गया? पहले करके देखे हो कभी? नहीं देखा होगा। चलो हम पहले देख लेते हैं। हाँ? मान लो यहाँ पे हमने लिखा नेम। नेम में क्या डाल दिया? रवि। रवि ऐसे आया भी नहीं आज ना। प्रिंट करते हैं हम लोग क्या? किसको? नेम को। तो क्या प्रिंट करेगा अभी? गेस करो। रवि पूरा प्रिंट करेगा। अच्छा, ये बुरा मान रहा है।
ठीक है, पहले इसका इलाज कर लिया जाए। रवि प्रिंट किया, लेकिन रवि नहीं चाहिए मुझे। या चलो रवि आपको नहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं यस लिख के दिखा रहा हूँ। तो अभी क्या प्रिंट करेगा? यस। मुझे यस नहीं चाहिए, मुझे वाई चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? बस मुझे यहाँ पे बता देना पड़ेगा कि इसका क्या उठा लो, ज़ीरो इंडेक्स उठा लो। क्या उठा लो? सिर्फ जीरो। यही गड़बड़। नेम का हमें क्या चाहिए? ज़ीरो इंडेक्स चाहिए। क्या चाहिए? ज़ीरो इंडेक्स चाहिए। तो क्या उठा के देगा? बस यही ट्रिक खेलना था। अब ये तो इनपुट पे बातें तो अप्लाई नहीं हुआ है, हम इनपुट पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेम इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे हमने डाला इंटर योर चॉइस। इंटर योर चॉइस समझाने के लिए मुझे इतना काम करना पड़ रहा है ताकि आप लोग भूलो मत। अब अगर मैं प्रिंट करूँ अभी अगर आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे, और मान लो कि मैंने यहाँ पे डाला वाई एस, क्या डालने वाला हूँ? तो यस प्रिंट होगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वाई एस भी डालूँ फिर भी क्या प्रिंट हो? वाई ही प्रिंट हो, फर्स्ट कैरेक्टर। तो यहाँ बस लगा दो इनपुट के बाद इंडेक्स डाल दो। अब मैं मान लो वाई एस भी लिख रहा हूँ तो क्या आ रहा है? तो रटना पड़ रहा है हम लोग को, मतलब समझना है कि क्यों ऐसा लिख रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि यूज़र जानबूझ करके या अनजाने में पूरा लिख दे, जो उसमें आकर के वाई एस जब कंपेयर करने जाएंगे तो मैच करेगा नहीं, तो आ जाएगा एरर। तो ऐसा बिल्कुल ना हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या ट्रिक खेल रहे हैं? जीरो इंडेक्स से उठा लेंगे डेटा को, आरो चॉइस में रखेंगे। समझ में आया ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि थोड़ा पटा टाइप का सिंटैक्स लग रहा है, ब्रैकेट के बाहर लिख रहे हैं, तो कन्फ्यूज़न हो इसलिए पहले समझा दिया इसको। चलो ये तो हो गया। अब ये सब इतना कहानी जो लिखे हैं सही है? कोई मतलब बचा इसका? नहीं, ये तो बस आप लोग ऐसे ही लिख दिए थे, हटा देते हैं इसको। अब इसके बाद मुझे ये सारा डिटेल स्क्रीन पे प्रिंट करना है ना? तो एक मैसेज मैं दे रहा हूँ, प्रिंट योर योर फाइनल बिल इज, और फाइनल बिल किस में है? बिल में है, ये प्रिंट कर देना है। पूछेंगे कि आपको बिलो चाहिए? हाँ, प्रिंट कर देते हैं। क्या बोलेंगे? ऑडियो। हाँ बिल्कुल लेंगे। ऑडियो लाइक टू प्रिंट एन वॉइस वाई ऑब्लिक एन, यही ना? वाई ऑब्लिक एन, ऐसे। अब ये चीज़ें हम प्रिंट नहीं करना है, बल्कि हमें यहाँ क्या करना है? लेना है। तो हम ch नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और उसमें इनपुट करवा लेते हैं। अब यहाँ भी वही ट्रिक खेलेंगे, याद है? ज़ीरो इंडेक्स से सिर्फ उठाओ, ताकि कोई कुछ और भी डाल दे तो भी वो सिंगल कैरेक्टर ही उठाए। अब क्या लिखेंगे? इफ़ ch इक्वल टू वाई, या हो सकता है कि कोई ज़्यादा खुश हो गया तो बड़का वाई डाल देगा, कैपिटल वाई भी यहाँ कंपेयर कर लो। अगर दोनों में से कुछ भी है, कुछ भी अगर है, तो क्या करो, एक फाइल पहले अगर इनवॉइस के लिए जैसे ही बोलेगा तो पहला चीज़ क्या करना चाहिए? कस्टमर का नाम पूछ लेना चाहिए, भाई बिल किसके नाम से बनेगा। अगर वो बोलता है कस्टमर के हमको बिल चाहिए, तो क्या बोलेंगे? नाम बताइए, किसके नाम से बिल बनेगा? नेम ऑफ कस्टमर। क्या डाल सकते हैं? समझ में आ रहा है कैसे कैसे हम लोग सोचते जा रहे हैं, उसके हिसाब से कोड कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? इनपुट, और क्या डालेंगे यहाँ पे? एंटर योर नेम, या एंटर नेम ऑफ कस्टमर, ऐसा डाल देते हैं, क्योंकि बिल तो शॉपकीपर बना रहा होगा। एंटर नेम ऑफ, हाँ, जो कस्ट से मरता हो। चलो कस्टमर का नाम यहाँ पे डाल दिए। चलो अब क्या करना है इसमें? अब मुझे एक फाइल बना देना है कस्टमर्स के नाम से, और उसमें डेटा राइट करवा देना है सारा, यही ना कहानी है। लेकिन फाइल का नाम जो होना चाहिए कस्टमर के नाम पे ही दे देना है। कैसा रहेगा? बढ़िया। हाँ, तो
नेम ऑफ फाइल इक्वल टू NOC प्लस .txt। ये क्या करेगा, फाइनली एक नेम का फाइल का नाम बनाएगा, और फाइल का नाम क्या होगा, NOC डॉट, क्योंकि .txt या .doc .xls जिस नाम से सेव करवाना है। अब फाइनल नाम क्या आ जाएगा, जैसे कि नाम है किसी का अमित, तो उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा फाइल का, amit.txt। हालांकि इट्स नॉट मैंडेटरी, आप छोड़ भी सकते थे। और उसके बाद हमें एक फाइल पॉइंटर बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं, फाइल या f, और क्या करना पड़ेगा, ओपन, और ओपन करना है तो फाइल का वो पाथ देना पड़ेगा, नहीं। अब नेम ऑफ फाइल में एक और ट्रिक खेलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, पता है क्या, क्योंकि नेम ऑफ फाइल में ये तो डालोगे ठीक है, लेकिन इसके पहले कुछ और डालना पड़ेगा। पथवा फाइल का दे दिया जाए तो पाथ क्या था, C:/ यूजर्स में नाम में कुछ छोड़ रहे हैं हम लोग, देखो तो, हाँ, और उसके बाद डेस्कटॉप, और उसके बाद पाइथन वीडियो PV// और उसके बाद प्लस, फाइल का नाम तो ही ना आएगा, प्लस। ये अगर मान लो इसको हम NOF इक्वल टू हम डाल रहे हैं, क्या था वो, NOC प्लस .txt, यही ना था, और इसको हम डाल रहे हैं पाथ, क्या डाल रहे हैं, पाथ या फाइल पाथ, एक पाथ है ना। तब अब इतना कहानी हमको देने की जरूरत है, अरे तेरी, हाँ, फाइल पाथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो जाएगा ही, डबल कोट्स पड़ेगा, इसके बाद प्लस देंगे और क्या डाल देंगे, NOF, बात खत्म। मतलब पूरा फाइल का नाम क्या हो जाएगा, ये प्लस ये, यही ना। अब मुझे जब ओपन करना होगा फाइल को तो हम सिर्फ क्या डालेंगे यहाँ पे, पाथ, बहुत बढ़िया, उस नाम से फाइल बनाओ। और उसके बाद क्या होगा, और सिंगल कोट या डबल कोट में क्या डालेंगे हम, W। उसके बाद क्या करना है, हाँ, क्लोज करेंगे, तो ओपन किस लिए किए थे, लिखना है ना डेटा। अब वो सारा डेटा है तुम्हारे पास, तो पहले तो एक मैसेज ऊपर प्रिंट कर देना है, तो हम क्या लिखेंगे, फाइल डॉट राइट, और क्या मैसेज देना है, मैसेज देना है वेलकम टू पटना, वेलकम टू पटना कंप्यूटर हाउस, वेलकम टू पटना कंप्यूटर हाउस, ऐसा कुछ मैसेज दे देना है सबसे पहले। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, फाइल डॉट राइट, सही बोली थी तनु की, 1:30 में आ जाएगा, नहीं, लेकिन 1:30 बोली थी ऐसा कि हम लोग 31 समझ में आए। और इसमें फिर क्या करना है, /n देना है, और /n दे करके क्या दे देते हैं, एक लाइन भी दे देते हैं। जो चीज़ें आपको प्रिंट करनी है वो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, फाइल डॉट राइट, और यहाँ पे क्या डाल देंगे हम लोग, हो गया यहाँ तक। अब आगे बढ़े, इसके बाद ये तो आ जाएगा वेलकम टू पटना, एक से अधिक देंगे तो एरर दे देगा। अब इसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्या करना है, हाँ, अब नेम ऑफ कस्टमर प्रिंट कर देते हैं, फाइल डॉट राइट, और यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ मैं, /t
नेम ऑफ कस्टमर, और यहाँ पे दूसरा आर्गुमेंट हम नहीं दे सकते ऐसा कॉमा दे करके, एरर थ्रो करेगा। मुझे यहाँ कस्टमर का नाम प्रिंट करना है तो फिर मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। और क्या लिखेंगे? एनओसी, नेम ऑफ कस्टमर किस में था वो, तो फिर क्या लिखना पड़ेगा मुझे? फाइल डॉट राइट, और फिर क्या डालेंगे हम? /t, और नेम ऑफ कस्टमर के बाद क्या डालना है? प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम। अब लेकिन प्रोडक्ट नेम तो कहीं स्टोर करके हमने रखा नहीं है, उसको तो कहीं हम स्टोर करवाए नहीं थे। अच्छा कोई नहीं, तो नेम ऑफ कस्टमर डाल दिए ना, चलो हम डाल देते हैं GST। हाँ, तो ये तो लूप चला जैसे ही वैसे डिस्ट्रॉय हो गया ना। नहीं समझ में आया? ये उसी समय डिस्ट्रॉय हो गया, ये कहीं स्टोर करके थोड़ी रखे हो। ये क्या है? किसी ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल बनता है उसका लाइफ स्पैन कब तक रहता है? ब्लॉक खत्म, बात खत्म। और उसके लिए एक लिस्ट बना करके रख सकते थे, उस लिस्ट में उसको हम डाल सकते थे, नहीं? हाँ, तब हो सकता था। तो अभी नॉर्मली हम लोग, चलो पहले ये कर लेते हैं। हमें क्या प्रिंट कर देना है? टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट के लिए क्या लिखेंगे? फाइल डॉट राइट, और उसके बाद क्या डालेंगे हम? अब यहाँ भी एक चीज़ और करेंगे, ये टोटल अमाउंट एनओसी ठीक है, लेकिन यहाँ पे /n भी लगाएंगे, नहीं तो सेम ही लाइन में आ जाएगा। /n/t, और टोटल अमाउंट किस में था? टोटल में था। उसके बाद क्या प्रिंट कर लेंगे? और यहाँ टोटल अमाउंट के जगह पे हम GST डाल देंगे। क्या डाल देंगे? GST अमाउंट। और GST अमाउंट के लिए क्या प्रिंट कर लेंगे? GST प्रिंट कर लेंगे, सॉरी GST। अब उसके बाद फिर क्या प्रिंट करना है? फाइनल बिल, फाइनल अमाउंट। अब फाइनल अमाउंट किस में है? बिल में है। इतना करने के बाद क्या करना है? एक लाइन प्रिंट कर लेते हैं, फाइल डॉट राइट /n, फाइल डॉट राइट, और उसके बाद /n/t विजिट अगेन। और उसके बाद फाइल डॉट, एक और लाइन प्रिंट कर देना, /n। सर वहाँ पे /n छूट रहा है क्या? कहाँ? नेम ऑफ कस्टमर से यहाँ। फिर /n नहीं दीजिएगा तो फिर एक साथ नहीं? हाँ, एक साथ आ जाएगा, बिल्कुल छूट रहा है। /n लगाएंगे। अब इसे रन करके देखा जाए। चलो इसको हाफ ऑफ स्क्रीन में रखते हैं। हाफ ऑफ स्क्रीन में ये वाला फोल्डर खोल लेते हैं हम लोग, क्योंकि फाइल तो यहीं जनरेट होगा। रन करते हैं, फर्स्ट टाइम रन करते हैं प्रोग्राम को। अच्छा, ओ, और यहाँ प्रोडक्ट का नेम क्या डाल देते हैं? SST। मान लो SST डाला हमने। अब प्रोडक्ट क्वांटिटी कितना ले रहा हूँ मैं? 2। मान लो कितना ले रहा हूँ? 2। अब रेट पूछ रहा है, मान लो हमने 2000 के हिसाब से लिया, तो पूछ रहा है कि और भी कोई प्रोडक्ट लेना है। तो मान लो पहली दफ़ा मुझे नहीं लेना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे n कर देंगे,
और जैसे ही एंड करेंगे यहाँ एक फ़ाइल बनना नहीं, हमसे पूछना चाहिए कि बिल चाहिए कि नहीं। तो ये बता दिया सर योर फाइनल बिल इज़ 720 रुपये GST हो गया, सही तो बता रहा है ये। अब पूछ रहा है कि बिल चाहिए कि नहीं चाहिए आपको, तो हम क्या कहेंगे? अगर बिल नो कर देंगे तो ध्यान से देखना फाइल जनरेट नहीं होगा। फाइल जनरेट हुआ नहीं। अब दोबारा रन करते हैं, तो जैसा हमने सोचा था वैसा हमारा कोड चल रहा है। बस कोडिंग पे यही चीज़ होना चाहिए कि कंट्रोल होना चाहिए, जैसा हमें चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कोड लिखेंगे। प्रोडक्ट का नाम जैसे मैंने डाल दिया पेन। पेन कितना चाहिए मुझे? मान लो 100 चाहिए। पेन का रेट क्या रहेगा? मान लो 20 रुपये के हिसाब से। तो अब बोल रहा है कि बिल चाहिए कि नहीं, ये सॉरी दूसरा प्रोडक्ट परचेज करना है कि नहीं? बोलेंगे नहीं अभी नहीं। तीसरे केस में वो देखेंगे हम लोग, नहीं। तो हमारा बिल कितना हो गया? 2360 रुपये। बोल रहा है कि बिल चाहिए कि नहीं? इस बार हम क्या कहेंगे? यस। जैसे ही हमने किया तो हमसे क्या पूछा? नेम ऑफ कस्टमर। मान लीजिए कि कस्टमर का नाम हमने क्या डाल दिया? कस्टमर का नाम हमने डाला संतोष। अब कुछ गड़बड़ है। लाइन नंबर 29 पे राइट आर्गुमेंट मस्ट बी अ स्ट्रिंग नॉट इंट। अच्छा सही है, गलत हमने किया। हम पहले भी बताए थे तुम लोग को दो चीज़ की, एक आर्गुमेंट और वो भी स्ट्रिंग चाहिए इसको। किसको? राइट को। तो ये जब टोटल वोटल प्रिंट करोगे नहीं तो ससुरा बुरा मान जाएगा। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, एक ट्रिक खेलना पड़ेगा। इसको हम क्या करेंगे? जो इंटीजर जहाँ भी है ना, उस इंटीजर को हमें फॉर द टाइम भी जब प्रिंट करना है कम से कम उस समय इसको किस में बदल लेंगे? और ये टाइप कन्वर्जन कहलाता है। और कहीं है तो छूट रहा है तो बता। नहीं, बस यही था। रन करें, ठीक है। क्या नेम ऑफ प्रोडक्ट? मान लो पेन। क्वांटिटी मान लो कि हमने 100 रखा, 20 के हिसाब से रखा। अब नहीं, अभी नहीं चाहिए, तो 2360 का आया। बिल चाहिए? हाँ चाहिए। तो नाम पूछा, नाम हमने मान लो कि डाला सैन, संतोष का शॉर्ट नेम सैन। तो देखो जैसे ही हमने यहाँ पे क्या डाला तो क्या बना? यहाँ पे सैन के नाम से एक फाइल बना, san.txt। हाँ कि ना? अब इसको खोल के मैं देखता हूँ तो इसमें कोई बिल क्या है? ओ अच्छा, क्यों नहीं आया? क्लोज नहीं किए हैं। अरे क्लोज नहीं करेंगे तो जब तक बफर फुल नहीं होगा वो फाइल पे डेटा राइट नहीं करेगा। तो फाइल ओपन कहाँ हुआ था? फाइल ओपन इसी में हुआ है ना? तो फाइल को हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो फाइल डॉट क्लोज। अब दोबारा रन करते हैं, मेहनत ज़्यादा बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे? अच्छा, इसमें से एक काम और कर लेते हैं। क्या एक काम कर लेते हैं? तो बंद हो जाएगी। ये संतोष को बंद करें, ये सैन को भी हटाओ। पेन क्वांटिटी कितना सोचे थे? 100। रेट क्या सोचे थे? 20। अच्छा, दूसरा प्रोडक्ट नहीं चाहिए और बिल चाहिए? हाँ, बिल थी तो चाहिए। नाम सैन, सैन के नाम से बन गया। अब यहाँ ओपन करके देखता हूँ मैं, एकदम परफेक्टली बिल आ गया, मस्त। अब इसी को प्रिंट करके दे देंगे कस्टमर्स को। और डिज़ाइन अगर थोड़ा करना है तो और कर सकते हो, डिज़ाइन एलिमेंट अपने हिसाब से। तो ये लगा कि कुछ हमने बनाया जिसका हम फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पाइथन का डेटा, हम लोग पाइथन के प्रोग्राम का डेटा MS एक्सेल में कहाँ सेव करेंगे, SQL में कैसे करेंगे, हर एक चीज़ को देखेंगे। सेव करें इसको, चलें? चलो, तो ये तो हुआ एक कस्टमर। अब हम दूसरा, मान लो कोई कस्टमर आया मेरे शॉप पे, उसको भी तो कुछ बेचना है। ठीक है, ट्राई करते हैं। क्या हो गया अभी? प्रोडक्ट का नेम मान लो हमने पहले पेन खरीदा। पेन कितना खरीद लिया? 100। किस रेट से? 20 के हिसाब से। पूछ रहा है और प्रोडक्ट हो? बोलते हैं हाँ। तीसरा कैसे ही देखने वाले थे ना, ये हाँ कहाँ लिखा रहा है? यहाँ लिखा रहना चाहिए। तो फिर से पूछेगा मेरे से वही सवाल। तो पेन के अलावा क्या ले लेते हैं? कॉपी लेते हैं। कितना?
ये भी 100 पीस ले लेते हैं। कितना कॉपी कितना महंगा मिलता होगा? 30 रुपए के हिसाब से ले लेते हैं। और भी कुछ खरीदना है? हाँ हाँ, कोई यस बोला है तो दुखी क्यों करना है, ले लेते हैं। पेन ले लिए, कॉपी ले लिए, वाइटनर ले लेते हैं। हाँ हम अपने लिए भी कुछ ले लेते हैं, ठीक है। मार्कर ले लेते हैं, और मार्कर कितना ले लेते हैं? मान लो 20 पीस लेते हैं। रेट क्या रहेगा? रेट 20 रुपए के हिसाब से रहेगा। ले लें। अब कुछ और खरीदना है? नहीं बोले बहुत खरीद लिए। अब टोटल बिल हमारा कितने का बना गया? 16,252 रुपये। जोड़ के देखो तो आया फटाफट। कौन किसका मैथ बढ़िया है? देख, ये सही बता रहा है कि गलत बता रहा है? देवा, इतना टाइम लगाएगा तू लोग? अरे सीधी सीधी बात है। ये हो गया कितना? 2000 है ना? तो 2000 का 18% का 18 कितना हो गया? तो 360, तो 2000 और 360 रुपया है ना? 2000 और 360 रुपया। उसी तरीके से फिर इसका कितना हो गया? 3000, और 3000 का फिर 18% कितना हो गया? तो टोटल कितना हुआ? जोड़ो फटाफट। यहाँ ऑटोमेट कर देते हैं। एक्सेल पढ़े थे, याद है ना? बोल क्या घूम रहा है? इसमें क्या है? 100, और यहाँ क्या है? 20, यही ना? और इसमें क्या है? इसमें भी 100 है, और कितना है? 30, और इसमें क्या है? 20 है, और यहाँ भी क्या है? 20 है, और बस ना? अच्छा, ये आ गया। अब मुझे इसका क्या निकालना है? इक्वल टू D3 इंटू 18/100। तो 360 रुपया पहले वाले का GST आ गया था, दूसरे वाले का 540, और तीसरे वाले का 72। अब मुझे क्या करना है? इक्वल टू D3 प्लस E3। D3 प्लस कहाँ निकाले हैं? इक्वल टू D3 प्लस क्या करना है? E3। तो 2360 रुपया हो गया। और इसमें क्या मसला था? हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या कर लेना है? इक्वल टू सम, कितना आया? हाँ, तो उसके मुकाबले तो बहुत ज़्यादा आ रहा था। सही आया कैलकुलेशन? बुलाते हैं, बैठ लो। हाँ, कैलकुलेशन सही हुआ है कि नहीं हुआ? कैलकुलेशन सही है। 16,000 ही आएगा। नहीं, ये इधर वाला कैलकुलेशन सही है ना? अगेन जीएसटी मतलब उसमें मल्टीप्लाई किए थे कोड में फाइनल। एक्चुअल बिल तो ये आना चाहिए अभी के हिसाब से। हाँ, ये चाहिए, यही सही है सर। क्योंकि हाँ, ये टोटल बिल हुआ, उस पर 360 ये लगा, तो ये हो गया। इस पे ये और इस पे ये। अच्छा, दो। हाँ, कि वो जीएसटी जो लूप में चला दिया है ना, हाँ। कि हर पर पीस वो उठा रहा है शायद जीएसटी। अच्छा कोई नहीं, इस पे करेक्शन करते हैं, बस याद रखना है। यही हम नेक्स्ट टाइम डालेंगे करेक्शन करने के बाद। और यहाँ पे क्या डालते हैं? प्रिंट करना है ना, इनवॉइस देख लेते हैं। इनवॉइस नाम पूछेगा, नाम हमने मान लो कि डाला आशु, तो आशु के नाम से एक बिल बन गया। अब हम देख लेते हैं आशु का बिल बना या नहीं बना। हाँ, आशु का बिल बन गया। टोटल अमाउंट इतना, जीएसटी अमाउंट इतना।
वही सब मिसमैच कर रहा है। डेटा प्रॉपर तरीके से नहीं है। नहीं हाँ ठीक है, मतलब कैलकुलेशन वाले पोर्शन को हमें फिर से एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। बाकी सब चीज़ सही है। बिल वाले में हम्म? बिल वाले देख लेते हैं। टोटल बिल में टोटल प्लस जो भी डालेंगे हम प्रोडक्ट क्वांटिटी, उसको क्या कर लेगा, ये ऐड कर देगा। ठीक है, जीएसटी के लिए क्या लगाए थे हम कि जीएसटी के लिए जो टोटल अभी आया है, अरे हाँ, वहाँ पे तो हर बार वो क्या कर रहा है ना कि उसका उतना जीएसटी लगा रहा है और टोटल पे भी जीएसटी फिर से लगा रहा है। जिस पे लगा हुआ जीएसटी है फिर भी जीएसटी लगा रहा है। गलती से आईफोन से पहले चला गया। तो टोटल इक्वल टू टोटल प्लस ये, यहाँ तक तो सही था कि टोटल में क्या करो, टोटल के साथ जीएसटी में सर वहाँ पे टोटल पहली बार में है, दूसरी बार में है, जीएसटी के साथ क्या करो कि जीएसटी सर बस टोटल का 18% रहेगा। बस वो फाइनल में निकाल दो। यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है। सर वहाँ पे बस टोटल ही आई थिंक बिल और जीएसटी। हाँ, ये दोनों लूप से बाहर कर लेंगे। ये जो दोनों पार्ट है, बिल और जीएसटी इसको हम दोनों को यहाँ से क्या कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स कट कर लेते हैं और इसको हम डाल देते हैं कहाँ पे, लूप से बाहर। कहाँ डालेंगे, लूप से बाहर डालना पड़ेगा मुझे। हाँ नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर रख भी सकती हो कोई मसला नहीं। अब दोबारा रन करें, प्लस बिल वाला हटा हाँ कहाँ पे हो, हाँ बिल प्लस टोटल हाँ इसका कोई मतलब नहीं नहीं है। बिल इक्वल टू टोटल प्लस जीएसटी, और ये वाला ब्रैकेट का भी अब कोई सेंस नहीं है, इसको भी हटा सकते हो। और दोबारा रन करें, सेम इनपुट करेंगे हम, याद है तुम लोगों को, और नहीं तो इसको हम वैसे सामने रखेंगे। पहले क्या है, प्रोडक्ट ने पेन लिए थे ना, पेन लिए थे 100 लिए थे और 20 रुपए के हिसाब से लिए थे, और यस करना था, कॉपी लिए थे, प्रोडक्ट क्वांटिटी 100 प्रोडक्ट क्वांटिटी इसका भी 100 लिए थे, रेट 30 रुपये रखे थे, फिर लिए थे मार्कर, लिए थे मार्कर का क्वांटिटी 20 रखे थे और रेट भी 20 रखे थे। अब एन कर देना था और यस, लुक एट दिस, ये आ रही है। तो इसीलिए बोलते हैं कि सिर्फ हम कोड लिख के नहीं छोड़ेंगे, कोड को क्रॉस चेक करेंगे कि हमारा लॉजिक सही जा रहा है, कहीं कुछ मिस्टेक है, क्योंकि आउटपुट तो गलत भी आ सकता है। तो आउटपुट खाली रन कर गया प्रोग्राम तो खुश नहीं होना। अब प्रिंट करना है बिल, बोलेंगे हाँ बिल्कुल करना है ना, तो नाम पूछेगा, नाम क्या डालते हैं, नाम डाल देते हैं मान लो इस बार आदि। तो यहाँ क्या करेगा, आदि के नाम से एक, आदि के नाम से एक फाइल बना, सही है। बस, तो आज के लिए इतना ही रहने दें, जाइए। हाँ कोड सर एक बार दिखाइए।